हर हर महादेव मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों करते हैं आज का नया ब्लॉग स्टार्ट नए दिन के साथ। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गुलजूर एजेंसी से, जो कि गोरलचौड़ रोड चंपावत में है। तो दोस्तों यहाँ आज हार्टफुलनेस केंद्र चंपावत द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ध्यान आदि चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि कैसे मन को शांत किया जाता है। वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। तो उससे पहले दिखाती हूँ मैं आपको आज का व्यू। ये देखिए गुलजूर एजेंसी होटल से चंपावत का व्यू कैसा लग रहा है। आप सभी उपस्थित सम्मानित लोगों का मैं इस ध्यान सभा में आपका स्वागत करती हूँ। और आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय इस ध्यान सत्र के लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और आपको भी बधाई, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो इस समय किसी भी और जगह पर हो सकते थे। ये जो इनविटेशन है ये बहुत सारे लोगों के पास में गया, लेकिन उनमें से आप लोग यहाँ पर आए। तो बहुत बार हमें लगता है कि हम आए, लेकिन इट्स गॉड्स प्लानिंग, हमें यहाँ पर लाया गया है क्योंकि हमें चुना गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप फॉर योरसेल्फ, अपने लिए एक बार क्लैपिंग कीजिए। यू आर द चोजन वन। और अब मैं इस हार्टफुलनेस का जो हमारा ध्यान सत्र है इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हुए आपको थोड़ा सा एक बहुत सूक्ष्म एक परिचय देना चाहती हूँ, या आपसे एक इनफैक्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ। और उससे पहले मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम लोग अलग अलग एज ग्रुप के हैं। कुछ हमारे बहुत वृद्ध लोग भी हैं, बहुत मेरी एज के लोग भी हैं, मुझसे छोटे भी हैं। तो एक चीज मैं आप लोगों से सबसे चाहती हूँ कि ये जो 1 घंटे का या थोड़ी देर का जो भी हमारा प्रोग्राम होगा, इसमें हम लोग खुद को, जो हमारा बच्चा अंदर है, इनर चाइल्ड, उसको हम लोग परमिशन देंगे टू लर्न, टू ग्रैस्प। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें लगता है अरे हमने तो सब कुछ सीख लिया है ना, होता है ना। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत है? इस सेशन को हम थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखेंगे टू ओपन आवर हार्ट्स, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ आगे होगा उसको हमें दिमाग से नहीं, अपने दिल से मतलब लेना है, ठीक है? तो आप लोग इसमें मेरा सहयोग देंगे? रेज योर हैंड्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एक दूसरी चीज मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ इनफैक्ट, कि ऐसे तो हम लोग सभी अपनी लाइफ में अपने रोज के काम कर ही रहे हैं, लेकिन आप में से यहाँ पर कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी में ज्यादा खुशी चाहते हैं, जो अभी हमारे पास में है? प्लीज रेज योर हैंड्स। जो ज्यादा खुशी चाहते हैं, जो लोगों ने नहीं कहा उन्हें नहीं चाहिए ज्यादा खुशी, नहीं चाहिए, आपको ज्यादा खुशी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, प्लीज रेज योर हैंड्स। क्योंकि देखिए अभी हम ऐसे क्लोज होकर बैठेंगे ना कि यहाँ कुछ बोलने वाला है कोई, तो वो हमारे दिल में नहीं जाएगा। इस 1 घंटे में प्लीज ओपन योर हार्ट, गिव योरसेल्फ परमिशन, अपने आप को एक अनुमति दीजिए कि मैं अपना हृदय जो है वो खोलता हूँ और आज मुझे अपने हृदय से रिसीव करना है, ठीक है? रेडी? ठीक। तो अभी मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक डेमो दे रही हूँ, राइट? ये क्या है? पानी की बोतल है, राइट? और ये क्या है? कोक की बोतल है। सिंपल सी बात है ना? ये दोनों सेम दिखाई दे रही है क्या? अलग अलग दिखाई दे रही है, राइट? अलग अलग।
अभी अगर मैं इस बॉटल को हिलाऊंगी और इसे खोलूंगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये पानी कैसा है? शांत है। ये पानी कैसा है? शांत है। अभी इस कोक की बॉटल को मैंने हिलाया ऐसे करके और अभी मैंने इसे खोला तो क्या होने वाला है? झाग निकल के बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो हिलाया मैंने इस बॉटल को भी था, हिलाया मैंने इस बॉटल को भी है, लेकिन इसका जो रिएक्शन आया, जो रिस्पॉन्स आया वो क्या है? शांत। इसका जो रिस्पॉन्स आया वो क्या है? छलछला के बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग हैं। जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो हमें लगता है अरे वो गुस्सा कर रहा है, या मेरे को ही कभी गुस्सा आ गया, होता है ना। और हमारी क्या होती है, हम अपनी खुशी को बाहर इधर कम कर लेते हैं या बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि मेरी खुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बाहर शेकिंग, ये वह है। लेकिन अभी इस वाले एग्जाम्पल से अभी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आता है कि हमारे अंदर से निकलता वो है जो मेरे अंदर होता है। राइट? वन मोर थिंग, ये पानी की बोतल है और ये कोक है, तो इसमें अंदर क्या है? ये कोक की बोतल में जो अंदर भरा है ना लिक्विड, ये भी ऐसे ही था, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ? हमने कुछ डाला, थोड़ा सा सोडा डाला, थोड़ा सा एसिड डाला, तो क्या हुआ? ये रिएक्टेंट बन गई। तो इसी तरह से अभी हम लोग सब लोग अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो हमारी आत्मा है वो स्थिर और पानी की तरह है, शांत। और जब हम इस दुनिया में आए तो हमने क्या करा? हमने कुछ चीजें अपनी लाइफ में की, पिछले जन्म से लेकर आए, इकट्ठा किए और हम क्या बन गए? ठीक है, और इसीलिए क्या होता है? हम छलछलाते हैं। ठीक, तो अभी हम इस ध्यान सत्र में आए हैं, तो ध्यान की इंपॉर्टेंस क्या है? ध्यान की इंपॉर्टेंस यही है, हमें यहाँ से यहाँ लाना है, और जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो हम शांत हो जाते हैं, हम रिस्पॉन्स करते हैं। कोई हमें हिलाता है, हम छलछलाते नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान सत्र है। और ये स्थिति क्या होती है? ये मेरी अपनी वास्तविक स्थिति है, जो मुझे खुशी में लेकर जाती है, जो मुझे स्ट्रेस फ्री करती है, जो मुझे बताती है चाहे मुझे अब कितना भी हिला दो, मैं शांत हूँ। इसलिए ये ध्यान सत्र है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं विद लाइक अ चाइल्ड। ठीक है, इस बात को हमें पूरे सत्र में नहीं भूलना है कि आई एम लाइक अ चाइल्ड, मैं एक बच्चे की तरह हूँ, और मुझे उसी बाल मन से अपने दिल को खोल के आज समझना है, दिमाग नहीं लगाना है, अपना हार्ट यूज करना है। ठीक है, थैंक यू। तो अभी आज का दिन बहुत विशेष है, और आप सब जो यहाँ पर हैं वो लोग चुने हुए लोग हैं, क्योंकि ये इनविटेशन बहुत सारे लोगों के पास गया, बट आप यहाँ पर हैं, यू आर द चूजन वंस, ऑल ऑफ यू। तो आज हमारे यहाँ पर ये हमारे पिथौरागढ़ से भैया लोग आए हैं, उनकी टीम है। तो इसमें श्री पुष्पदत्त जोशी जी हैं, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, और माधवानंद जटिया जी हैं, और श्री प्रशांत कापड़ी जी हैं, जो रोबोटिक इंजीनियर हैं भैया, और हमारे राजेश भट्ट भैया हैं, जो जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो अब मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि आप आगे का सत्र, जो हमारा ये ध्यान सत्र है, इसको संचालित करें। और आप सबसे मेरी दोबारा से रिक्वेस्ट है कि विद योर ओपन हार्ट, अपना दिल खोल के आज हमें दिल से रिसीव करना है, दिमाग का यूज नहीं करना है, यूज करना है हमें अपने दिल का। सो प्लीज। आप सभी को मेरा प्रणाम। ईश्वर की कृपा है कि हम सब लोग आज यहाँ पर एक साथ बैठे हुए हैं। बिना उसकी कृपा के संभव नहीं होता। जब हनुमान जी का मुलाकात विभीषण से होती है लंका में, तब वो इस तथ्य को हृदयंगम करते हैं कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और जब संत लोग आपस में अच्छे लोग मिलते हैं तो तभी कुछ जागता है हमारे भीतर। कहा है ना, बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सुई। तो आज ये संयोग मिला है, आप लोगों को आमंत्रण भेजा था
स्थिति थी उसका निराकरण के लिए तो लोग समय नहीं निकाल पाते। और इस संसार की अजीब बात है, किसी को टाइम नहीं है। आदमी तो छोड़िए, अगर प्राणियों को पूछे ना, किसी चूहे से पूछो आप उसकी भाषा में, तेरे को टाइम है, वो कहेगा कहाँ, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कहेगा। एक चींटी से पूछिए आप उसकी भाषा में, तुझे टाइम है, वो कहेगी कहाँ, दिन भर काम करना है। मधुमक्खी से पूछे, वो भी कह रही मुझे काम, किसी को टाइम क्या करना पड़ता है, निकालना। कितना समय है हमारे पास, एक दिन कितना माना गया है, 24 घंटे, और 24 घंटे का बंटवारा आप ही को करना है कि मैं इसके लिए इतना टाइम, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट कहते हैं सब। इसीलिए कई लोग कहते हैं ना, समय बड़ा कीमती। कुछ लोग उसकी कीमत नहीं समझते, तो 10 बजे बुलाएंगे तो 5 बजे आएंगे। नेता लोगों का आप देखते ही हैं, टाइम देंगे 10 बजे का और जनता बैठी रहेगी, बच्चे धूप में खड़े रहेंगे, 5 बजे पहुँचेंगे। तो समय कीमती है, तो उसमें से निकाल के आप लोग आए, इसलिए आपका धन्यवाद। और हमने आपको यहाँ क्यों आमंत्रित किया होगा, तो उसके पीछे वो है, कारण है। हम एक कुछ ऐसा बताना चाह रहे हैं आपको कि इस संसार में देखिए हर आदमी परेशान है। किसी से पूछिए आप ठीक ठाक हो, शुरू में तो सुख्याल स्वाभाविक पूनम जैसे हाँ ठीक सो गए, तो पहला वाक्य क्या होता है, हाँ ठीक है। तो तुरंत थोड़ी देर बाद कहा है नाना प्रकार की परेशानी, वो बीमारियां आती जाती है, खुलती जाती है, तब आप पाएंगे अरे यहाँ तो सभी बीमार हैं। दूसरी तरफ अगर कोई झाड़ फूक पुछारा आ जाएगी, पूछ के ले जाते हैं, अगर आपको पता लग जाए फलाना जगह पुछारा है, वो सब बताने वाले हैं, तो आप देखेंगे वहाँ भी अपार भीड़ बैठे। मुझे आश्चर्य होता है, सबके पास समस्याएं हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा नंबर नहीं आ रहा है। कई लोग जाते हैं, तो जहाँ मतलब सभी समस्याओं से ग्रस्त हैं और कोई नहीं बचेगा समस्याओं से। अब आज थोड़ी भगवान राम के समय देखिए, हम उनकी आराधना करते हैं, उनसे कहते हैं भगवान मेरा सब ठीक ठाक हो जाए। उनको कभी नहीं देखते कि उनका सब ठीक ठाक था। शादी करके आके घूमघाम करने कहीं जाते हैं ना, उनको कहाँ रात में ऑर्डर आ गया, रात में ऑर्डर टाइप हुआ, जैसे हम लोग के ट्रांसफर ऑर्डर आते हैं अचानक, और अगर हमारी मनमाफिक जगह नहीं मिली तो वहाँ से हो जाते हैं, देहरादून दौड़ते हैं या दिल्ली संपर्क करते हैं, साहब मेरा ट्रांसफर हो गया। एक टीचर थे हमारे साथ, वो उनका एक ट्रांसफर अपने ही जिले में नहीं हुआ था, तो एक दिन रोते रोते आ गए मेरे पास, कहने लगे साहब मेरा ट्रांसफर हो गया। और मैं उनको ले गया DI के बाद, उस जमाने में डिप्टी इंस्पेक्टर स्कूल्स होते थे, उनका बच्चा तो मुझे हमारे यहाँ पढ़ता था, इसलिए मेरा उनसे परिचय था। वो उनके सामने भी रोने लगे। उन्होंने कहा मां साहब आप कहाँ गए हैं? उन्होंने कहा मुझे पिछौड़ा जिले में ही बताई जगह। उन्होंने कहा नेपाल गए, लद्दाख गए, आसाम गए। नहीं तो इतना मतलब परेशान होना, ठीक है मैं आपका ट्रांसफर कर दूंगा, 1 महीने रुक जाइए, अभी तो आप गए। मेरा कहने का मतलब हम लोग छोटी सी समस्याओं में परेशान हुए। अब भगवान राम को दूसरे दिन वनवास में जाना पड़ा। वनवास में उन दिनों कोई सुविधाएं थी? पाँव में चप्पल थी किसी के? नहीं थी। वाटर बोतल थी किसी के पास? सीता जी प्यास के मारे तड़प रही, लक्ष्मण जी कह रही पानी से खोजो, और लक्ष्मण जी जाते हैं, वन स्त्रियाँ मिलती है वनवासी, जिनको हम आदिवासी कहते हैं आजकल, उनका अवभाग्य था, उनको दर्शन होने से प्रभु के, तो वो पानी लेके आती है, उनको पानी पिलाते। उन दिनों वाटर बोतल भी नहीं है, आजकल तो आप देख रहे हैं सब जगह लोग पानी लेके चलते हैं, कोई सुविधा नहीं। उनको ऑर्डर था कि कहीं किसी के घर में नहीं रहोगे, कहाँ रहे हो? गुफाओं में रहे। और बरसात आ गई, सीता जी की जब हरण हो गया, तो सीता जी की खोज के लिए किनकी सहायता लेनी पड़ी? भालू की, मतलब आदमी नहीं मिले उनको, उनकी सहायता से उन्होंने काम किया। और बरसात आ गई तो काम रोक दिया। उन दिनों क्यों रोकते होंगे? आजकल ऑल वेदर रोड कह रहे हैं, उन दिनों तो बरसात में सारे काम बंद हो जाते। देवता लोग भी एक एकादशी आती है ना, देव साइनी एकादशी, एक देवोत्थान एकादशी। देव साइनी के दिन भगवान कृष्ण भी क्षीर सागर में चले जाते हैं, रेस्ट करते हैं 4 दिन। और 4 किसको दे जाते हैं? तुलसी को। आजकल आप लोग दिया बत्ती कर रहे होंगे ना बाहर, इसलिए कर, और कब तक करते रहेंगे? जब तक वो 4 दिन उनके पास वापस नहीं आ जाए। देवोत्थान एकादशी आती है। तो कहने का मतलब भगवान राम ने भी अपना अभियान सीता जी की खोज का स्थगित कर दिया। कहाँ रहे? गुफा में रहे। कैसे रहे? ये कल्पना कीजिए, तो बरसात धड़ 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 बारिश हो रही,
उनके पास क्या था वहाँ पे कि इतनी परेशानियां झेलते झेलते जब वापस आए लंका से, घर आए, थोड़ा अब ठीक ठाक होगा, कहाँ से धोबी ने और सीता जी का परित्याग करने, कहीं कोई जीवन सुखी था? बताइए। परेशानियां तो थी। भगवान कृष्ण आए, वो आए नहीं थे, उनके पीछे पड़ गया मामा मारने के लिए। उनके साथ कितने बच्चे मार दिए मथुरा में जो उन दिनों पैदा हुए थे। लगाइए, उनको तो पहले से ही उनकी ताक में, उनके पहले जितने भाई बहन हुए वो सब कंस मारे। तो जिनकी हम आराधना करते हैं उन्होंने खुद त्याग और संघर्ष किया, ऐसा जीवन दिया। तो हम लोग थोड़ा सा परेशानी होने में एकदम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं, वैसा जीवन है तो परेशानी होगी, सुख है तो उसके बाद दुआ। आप भगवान मुझे सुख दो, दुख पीछे चुपचाप आ जाता है, तो कहता है मैं भी तो हूँ, अपने आप आ जाएगा। इसलिए गीता में कहा है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो दया दे, उससे ऊपर उठो, सुख और दुख से ऊपर उठ जाओगे। लेकिन ये कैसे होगा? ये तब होगा जब हम उसके लिए अपने को तैयार करें। अपने को तैयार कैसे करें? वही तरीका, वही पद्धति हमें जाननी है कि हम कैसे बने। ऐसे हमको बनना है। ये कई लोग सोचते हैं कि मिलो, आज वहाँ जा रहे हैं कि मिलो, मिलना कुछ नहीं, बल्कि आपको सीखना है और बनना है। अगर आप इस जिंदगी में कुछ सीख के बन के चले गए तो आपका जीवन सार्थक होगा। नहीं तो आए और गए, जितना यहाँ कमाया आपने सब नहीं छोड़, आप जोकर दिखाई देगा। इसलिए सुबह जो है हमारी शुरुआत कैसे होनी चाहिए? परमात्मा प्रभु के ध्यान से। अब प्रभु को तो आपने कभी देखा नहीं, हमने जो भी सुना है देखा है, भगवान शंकर के बारे में सब जानते हैं ना, आप लोग सब जानते होंगे। किसी की मुलाकात भी, किसी पता है कोई ऐसा था किसने मुलाकात, रहते हो यहीं से, कैलाश पर्वत उनका निवास स्थान था। उनकी पहली शादी ऋषिकेश से हुई थी, और दूसरी तो पहली शादी का दुर्घटना आपको मालूम ही है, सती वाला प्रकरण। और दूसरी फिर सती का जन्म दोबारा कहाँ होता है? पहाड़ में ही होता है, हिमालय। तो पार्वती वाला दूसरा था। उनको अगर आपने किसी चित्र में देखा है तो एक पोज उनकी बहुत आम है। कौन सी पोज है वो? ध्यान में बैठे। शिव शंकर जी का किसमें बैठते हैं? ध्यान। पर इस शब्द का प्रयोग तो हम करते हैं ध्यान का। बच्चों से कहते हैं ध्यान से हम मेरे काम में थोड़ा ध्यान देना। कहते तो हैं, करते नहीं। तो कैसे होगा? फायदा होता है करके होगा या खाली कह के होगा? करके होगा। और ध्यान करना कोई ऐसा कठिन नहीं है। ध्यान माने क्या होता है? किसी चीज के बारे में लगातार सोच, वही ध्यान। मैंने सपोज मैं कहता हूँ बहन जी से कि कल 5 लोग हम आपके यहाँ परसों खाने के लिए आए, ठीक है बहन जी? बस अभी कह दिया मैंने, अब इनको अभी से शुरू हो गया है। अरे वो आने वाले हैं, 5 लोग आएंगे, क्या क्या बनाऊंगी? छोले बनाऊँ या कढ़ी चावल बनाऊँ या पुलाव बनाऊँ? ये प्लान आज से चलने लगाएंगे और उस दिन तक चला जब तक कि हम वहाँ आ ही जाए। अगर हम जाते उस टाइम में हम कह देंगे थोड़ा हल्का खीर बना देंगे, ठीक है, दही होगा, थोड़ा रायता भी बना देंगे। ये सब हम अगर कह दें ठीक है, नहीं भी अपने हिसाब से प्लानिंग करेंगे और कब तक करती रहेंगी? जब तक वो दिन ना आ जाए। और देखिए इन्होंने उस दिन से लेके आने के दिन तक क्या किया? उसी बारे में सोचते रहे, इंतजार करते रहे, यानी वही ध्यान है। ऐसे हम उसके बारे में सोचते रहे, काम करते रहे। ये संभव है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने भी यही पूछा। हम लोग भी कहते हैं ना, मन ही नहीं लगता, कैसे होगा ध्यान? अर्जुन ने भी कहा कैसे करें? ये कृष्ण मैं क्या करूँ? तब वो क्या कहते हैं? अभ्यास ही कौनते हैं, एक उनकी पुत्र अभ्यास करो। इसलिए अभ्यास करना पड़ता है हमको। किसी भी चीज में पारंगत होने के लिए उसका अभ्यास करना पड़ता है। एक दौड़ के मैदान में बच्चे दौड़ते हैं और बाद में कभी एक दिन रैली होती है, अग्निवीर का टेस्ट होता है, दौड़ते तो रोज है ना। तो अगर आपको कुछ करना है तो रोज ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये हम यहाँ कैसे पहुँच गए? आज हम इतने दुखी, परेशान, विपन्न अवस्था में क्यों पड़े? क्या कारण था? इसमें मेरा ही कहीं रोल है। कुछ लोग सोचते
सोचते ना ऐसा क्यों हुआ, क्या ये सब हमारा ही अपना है, कि किसी का कोई दखल नहीं है, मेरे ही द्वारा बनाया हुआ। स्मिता में जैसे ज्ञानी आदमी अंतिम समय में बाणों की सैया में लेटे हुए। एक दिन कृष्ण आए, उनसे पूछा वासुदेव मेरी ऐसी हालत क्यों हुई? मैंने तो कभी जानबूझ के किसी के लिए कुछ नहीं किया, अपनी तरफ से तो मैंने अच्छा ही। तब भगवान कहते हैं कि आप तो इतने ज्ञानी हैं, देखिए ना, पीछे देखिए, कोई कारण तो होगा। अब जब वो पीछे देखते जाते हैं, कहीं नहीं मिलता उनको कारण, 100 जन्म पीछे चले गए, नहीं मिल रहा वासुदेव मुझे, इनका और पीछे जाओ। तब कहते हैं कि 101 में ऐसे आते, 101वें जन्म में एक ऐसा कोई कारण था जिसका दंड उन्हें इस रूप में भुगतना पड़ा। क्या कारण था? उस समय कभी वो राजकुमार थे, कहीं आखेट में जा रहे थे, एक सांप झाड़ू में बिल्कुल घायल अवस्था में जैसा था, वो कहीं जमीन पर पड़ा हुआ था। अब खेल में मफल होता है ना, सूझता है कभी आदमी को, हमको भी उठपटा के सूझता है कभी। अपने धनुष के जो बाण है उससे उठाया, यूं घुमाया और फेंका, कहाँ गिरा? ऐसी जगह गिरा जहाँ हजारों कांटे उसमें चुभ गए। उस कर्म का दंड इस रूप में भोगना पड़ा। देखिए कहाँ 101वां जन्म, कहाँ यहाँ उनको उसका कष्ट भोगना। इतना विशाल है, जैसे इतना ब्रह्मांड नहीं है, उसी तरह का एक खेल है, इसको हम नहीं समझ पाते। अर्जुन की तरह वो हाथ जोड़ देता था कि जब विराट दर्शन भगवान ने उसको कराया, वो कहते नहीं कह सकता, अब मेरी बस की बात नहीं है। तो मेरे दोस्तों ऐसे हमारे लिए भी हम नहीं समझ सकते इसको, बस केवल हमें अपने को समझना है, अपने को जानना। अगर बाहर देखेंगे तो उसका कोई अंत ही नहीं, इसलिए अंदर देखने की प्रक्रिया हम आपको आज बताने जा रहे हैं। अब ये हमारा ऐसा हाल क्यों हुआ, कैसे हम यहाँ तक पहुँच गए, एक वीडियो क्लिप हम दिखा रहे हैं आपको कि हम आखिर क्यों ऐसे बन जाते हैं, हमारी ऐसे छापे कौन सी, हम यहाँ देख के वहाँ देख के, उससे बात करके इससे बात करके सोच के कैसे हम छाप बना देते हैं, और उन छापों का परिणाम फिर उनको जन्म जन्मांतर तक कैसे भुगतना पड़ता है। ये है मेरा सच्चा स्व। शुरू में तो बहुत साफ था, एक छाप मुझ पर पड़ी, अपने वातावरण से हम छापे ग्रहण करते हैं। जिस परिवार में पैदा हुए, जिस समाज में हम रहे, ये छापे हम ग्रहण करते रहे। एक छाप और पड़ गई, एक और नई आ गई, बढ़ते गई, बिल्कुल ऐसा हुआ कि चारों तरफ से आत्मा जो है हमारी इन छापों से ढक गई। जो मेरा असल स्वरूप था वो गायब हो गया, छिप गया। अब मैं परेशान हो गया कि मुझे शांति चाहिए, कैसे होगा, क्या करूं मैं अपना मूल पाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपना जो मूल था उसको तो ढक दिया है, कैसे मैं वहां जाऊं। मुझे बेचैन हो जाता है आदमी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ दूसरी चीजें करता है। कहीं कथा में गया, कहीं भागवत में गया, तो दूसरे टाइप की छाप आ गई है। कई लोग देखते हैं आप पूजा पाठ इधर उधर उसमें चले जाते हैं, तो वो दूसरी छापें बन गई, छापें हैं वो, ये भी छापें होना चाहिए था बिल्कुल साफ। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, उसको सोच रहा है हाँ यहाँ में चला गया, अब ठीक ठाक हो रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे पहले से अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी उसको चैन नहीं आ रहा। कहता है कुछ नहीं कर रहा है, अभी ठीक नहीं हो। फिर दूसरा बदला उसने, अब कैसा है देखें, और अब फिर तीसरा बदला, बदलते रहा, यहाँ जो वांगियों में आएंगे, अब अल्ले जीतने लगा, अभी भी चैन नहीं आया। वो सोच रहा है मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हो क्यों नहीं रहा है, क्या बात होगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, होती उस समय किसके पास जाऊं, कौन मुझे रास्ता बताएगा, कैसे मैं इससे बाहर निकलूंगा, कैसे मैं अपने को उसको जानूंगा। अब अच्छी छापें और बुरी छापें गहरे, दो तरह के संस्कार हैं।
जितना अच्छे संस्कारों का परिणाम है उतना ही बुरे संस्कारों का भी परिणाम दोनों भोगने पड़ते हैं। भागवत में आता है ना, अवश्य में भोक्तव्यम कर्म फल शुभाशुभम, कर्मों के अच्छे और बुरे फलों का परिणाम भोगना ही पड़ता है। अब वो कहता है कि अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करता हूं इन छापों को हटाने के लिए, और अच्छी छापें निकल रही हैं, जो अच्छी छापें नहीं है उनको भी निकलना है। दोनों तरह के छाप निकलने हैं, हमारे संस्कार दोनों निकलने हैं। जो हमने एक झूठी पहचान बना ली है उसको हटाना है। इसी पहचान को उजागर करने का नाम सफाई है। यही विषय विकार है जिसके लिए ओम जय जगदीश वाली लाइन के अंत में कहते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देव। पाप और विषय विकार वही है जो छापे हैं हमारे, ये देखा वो देखा, ये किया उसके साथ किया, नाना प्रकार के मकड़ जाल में हम फंस गए, उससे बाहर निकलना धीरे धीरे अपना मूल स्वरूप में जाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अपना मूल कैसे, तो ये एक हमारा प्रयोग था कि हम पुरानी जगह कैसे वापस जाएं, अपने मूल स्वरूप को कैसे प्राप्त करें। क्योंकि हम बहुत गड़बड़ हो गया, इसलिए हम खोज करते हैं कहाँ जाएं। वो पहले आया था प्रकरण में कि अच्छी छापें बने, जैसे पूजा पाठ और ये करते रहे हम, लेकिन उससे भी तो छापें बनेंगी, उसका भी तो परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए कोई छापे न रहें। जब हम बिल्कुल साफ हो जाएंगे तभी हम अपना स्वरूप देख पाएंगे। हमारे भीतर ही तो है ना बोलने वाला। अगर वो बोलने वाला नहीं होता मेरे भीतर तो क्या मैं बोल पाता? नहीं बोल पाता। जिस दिन वो निकल जाएगा, उसके लिए कबीर साहब ने कहा है ना, जा दिन मन पंछी उड़ जाए, ता दिन तेरे तन तरुवर के सबे पात झरिए। उस दिन सब खत्म हो जाता है, शरीर का संबंध सब खत्म। घर के लोग क्या कहते हैं? घर के कहें बेग ही काढ़ो, निकालो बाहर। क्यों? भूत भयो क्यों खे, कहीं भूत हो जाएगा। तो ये संसार का जो नाता है ये केवल इस शरीर का है। इसलिए कहते हैं कि उससे जो नाता होता है वो बिल्कुल सच्चा है। हमें अपनी डोर उसके हाथ में सौंपनी है, उससे अपने को कनेक्ट करना। कैसे करें वही हमारे सामने समस्या है। मैंने पहले ही बताया कि कुछ भी हम कर लें, कोई भी क्रियाकलाप करें, अगर उसका परिणाम हमें इस रूप में नहीं मिलता है तो हमारी मेहनत बेकार जाएगी। अनेक जन्म संसिद्धि इसीलिए का, किसी जन्म में कुछ किया हमने, थोड़ा आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, और जबकि उसका निचोड़ हमको पहले ही हमारे शास्त्रों में पुराणों में बता रखा है। शांताकारम, ईश्वर के बारे में, भुजग शयनम, पद्मनाभम सुरेशम, भगवान विष्णु की स्तुति है। विश्वाधारम गगन सदृशम, आसमान के, मेघवर्णम शुभांगम, लक्ष्मी कांतम कमल नयनम, योगी फिर ध्यान गम्यम। ये निचोड़ बताया ना उसने, योगी फिर ध्यान गम्यम। योगी लोग मुझे ध्यान द्वारा जान सकते, रास्ता बता रखा। यानी करना हमको ध्यान, बनना हमें ध्यान से। और वही बात हम आपको बताने आए। ध्यान करना बहुत सरल है, आप भी कर सकते हैं। 15 साल से ऊपर कोई बच्चा, उसको अकल आ जाती है, वो भी कर सकता है। पहले के बच्चे तो ऐसे थे कि जैसे ध्रुव था, प्रहलाद था, इन्होंने तो बचपन में ही कर लिया था। कुछ इनसे भी आगे निकले, जो माँ की कोख में थे वहीं उनको जानकारी हो गई थी। कौन था ऐसा? अभिमन्यु अपनी माँ की कोख में था, वही उसको चक्रव्यूह भेजने की जानकारी मिल गई। लेकिन एक पॉइंट रह गया था, माँ को नींद आ गई, वहीं पर वो चूक गया, क्योंकि नियति का विधान था। एक दूसरा बच्चा था, माँ की कोख में था, उसके पिताजी माँ को कुछ कथा सुना रहे थे, गलत कर दिया कहीं पर, तो हंस गया वो पेट में। पिता को मालूम पड़ गया, अच्छा तो मेरी मजाक कर रहा है,
जब बाहर 8 जगह से टेढ़ा होकर निकलेगा, निकला बाहर बना ऋषि अष्टावक्र, 8 जगह से टेढ़ा। तो माँ की कोख में जब बच्चा होता है तो उसकी चेतना बहुत उच्च स्तर की होती है वहाँ। और वहाँ तो हमारे जो गरुड़ पुराण है उसमें लिखा है साहब, प्रार्थना करता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं बाहर आके ही आपका भजन करूँगा, आपका ध्यान करूँगा। लेकिन संसार में जब बाहर आता है, माया का आवरण ऐसा होता है उसको ढक लेता है, वो रोने लगता है। तब कबीर साहब लिखते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। बच्चा तो रो रहा है, रोना है ना बच्चे को। तो अगर बच्चा पैदा हुए कभी नहीं रोता है तो अस्पताल में अगर बच्चा हो रहा है तो नर्स या डॉक्टर जो है उल्टा पकड़ के पैड करते हैं, पीछे थपकी मारते हैं। अगर 2-3 पैडिंग के बाद बच्चा रो गया तो सब हंसेंगे, अगर नहीं रोया फिर माँ को रोना पड़ेगा। तो रोना भी जरूरी है संसार की। तब वो कहते हैं, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग रोए, हम हंसे जग रोए। हम तो हंसते भी जाए यहाँ से, लेकिन संसार रोएगा क्यों? संसार कहेगा रे ऐसे लोग कभी कभी आते, क्योंकि आपने ऐसा अपना जीवन पूरा सार्थक किया। तो ये सब बातें तो पहले से ही हमारे उसमें है, लेकिन हम व्यवहार में नहीं कर रहे हैं। यही बात सुनते हैं, कहीं पर कथा भागवत में ऐसा निकल रहा है कहते हैं, लेकिन उसमें रास्ता बताने वाला कोई नहीं है कि भाई तुमको करना क्या। अब पुरानी आज से 5000 साल पुरानी कथा सुना के उसका प्राणाहुति युक्त ध्यान और आंतरिक शुद्धिकरण। प्राणाहुति का तात्पर्य हृदय से हृदय को संप्रेषित की जाने वाली एक सूक्ष्म ऊर्जा से है। प्राणाहुति ध्यान के अनुभव को गहन करने में मदद करती है। ऊर्जा के रूप में प्राणाहुति की कल्पना भी हालांकि पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि ऊर्जा भौतिक आयाम से संबंधित है और प्राणाहुति के लिए किसी भी भौतिक संपर्क की आवश्यकता नहीं होती। यह विचार के माध्यम से सक्रिय होती है। प्राणाहुति का वर्णन करना बहुत कठिन है, लेकिन थोड़े से अभ्यास से इसे हार्टफुलनेस ध्यान सत्रों में स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। तो दूसरी लाइन इच्छाओं के बारे में, तो ही एकमात्र ईश्वर और शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। बस सिंपल सी प्रार्थना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कौन चीज मुझे बाधा पहुंचा रही है और कैसे मैं आप तक आपकी कृपा के बिना मैं कैसे आप तक पहुंच सकता हूँ, उसी से प्रार्थना कर रहे हैं। वही मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये प्रार्थना को करने के बाद हम ध्यान करते हैं सुबह का, फिर दिन में अपना काम करते हैं। शाम को जब हमारे सारे काम खत्म हो जाते हैं तो उस समय हम एक बार फिर से दिन भर जो छापे हमने इकट्ठा किए हैं उनको हटाने के लिए एक पद्धति है, सफाई कहते हैं। तो सफाई की प्रक्रिया हम करते हैं, जैसे कहा था ना छापों को हटाना, वो करते हैं। और अंत में जब सोना है तो ये प्रार्थना को 1 बार 2 बार 3 बार मन दोहरा कर सो जाओ। बस आपका जीवन पद्धति बन गई, इसमें कोई अलग कपड़े नहीं सिलाने, कोई चूल्हा नहीं बनाना है। जैसे हैं आप वैसे आप प्रभु के सामने अपने को समर्पित करें। तो बहुत आसान और सबके लिए सुलभ है। अब आप इसको आगे लागू करना चाहेंगे तो चंपावत में सुविधा है। हमारी बहन डॉक्टर जिन्होंने अभी इसका सत्र की शुरुआत की थी, वो प्रशिक्षक है, वो आपको ध्यान शुरू करा सकती हैं। उनके पास जाके आप ध्यान शुरू करा सकते हैं। रेगुलर विधिवत करेंगे तो आपको जल्दी फायदा होगा। ये प्रैक्टिकल है, आप अपने आप महसूस करेंगे हाँ मुझे फायदा हो रहा है। मेरे कहने का विश्वास मत कीजिए, आप खुद करेंगे, महसूस करेंगे। डू एंड फील है। हलवे का स्वाद कहते हैं ना, खाने पर ही पता चलता है। मैं हलवे का कितना ही वर्णन करूँ, हलवा गुलाबी रंग का होता है, सुनहरा होता है, मीठा होता है, लेकिन क्या आप उसका आनंद ले पाएंगे? नहीं। आप खाएंगे तभी उसका मालूम। तो उनसे आप विधिवत इसको शुरू कर सकते हैं और तब तक आप रोज अपने आप ही कर सकते हैं। जैसे हमने बताया, ऐसे सुबह उठे अपना ध्यान, जैसे अभी बताएंगे उसी तरह से
से आपको ध्यान करो। और जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद आप अगर अपनी प्रतिक्रिया बताना चाहें या कुछ कहना चाहें, कोई सवाल आप करो वो कर सकते हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। और पहले हम शरीर को आराम की स्थिति में ले आएंगे, रिलैक्सेशन करेंगे। हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन। हम में से कई लोग आज स्थायी तनाव की अवस्था में जीते हैं। स्वयं का अवलोकन करने के लिए 1 मिनट का समय लें। यदि आप अच्छे से गौर करेंगे तो पाएंगे कि आपके शरीर या मन का कोई हिस्सा तनावपूर्ण है या बेचैन है, और आपको स्वयं को शांत करने, शारीरिक रूप से तनाव मुक्त होने या अपनी थकी हुई मांसपेशियों को आराम पहुंचाने की जरूरत है। हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन की प्रक्रिया बस यही करने का एक बहुत ही सरल तरीका है। जब इसे ध्यान के पहले किया जाता है तो ये विशेष रूप से मददगार होती है। ये हमें भीतर की यात्रा के लिए तैयार करती है। आप इसे खुद कर सकते हैं या दूसरों को तनाव मुक्त होने के लिए इसके निर्देश दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन। आराम से बैठ जाएं और बहुत धीरे से अपनी आंखें बंद करें, हल्के से। पैरों की उंगलियों से शुरू करते हैं। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं और महसूस करें कि वे तनाव मुक्त हो रही हैं। महसूस करें कि पृथ्वी से रोग भरने वाली ऊर्जा आपकी एड़ियों और पैरों के तलवों से होकर ऊपर की ओर जा रही है। फिर घुटनों तक जाते हुए आपके पैरों के निचले हिस्से को आराम पहुंचा रही है। महसूस करें कि ये स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा पैरों में ऊपर बढ़ रही है और उन्हें आराम पहुंचा रही है। अब अपनी जांघों को यानी थाइस को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। फिर अपने कूल्हे, पेट और कमर को एकदम ढीला छोड़ दें। अब अपनी पीठ को ढीला छोड़ें। ऊपर से नीचे तक अब आपकी पूरी पीठ आराम का अनुभव कर रही है। अब अपनी छाती और कंधों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि आपके कंधों से तनाव पिघल कर जा रहा है। अपनी बाहों के ऊपरी भाग को ढीला छोड़ दें। फिर कोहनियों और हाथों की सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, उंगलियों के पोरों तक। अब अपनी गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर लेकर आए। अपना जबड़ा, मुंह, नाक, आंखें, कान, चेहरे की मांसपेशियां माथे से लेकर सिर के शिखर तक
सब कुछ ढीला छोड़ दें। महसूस करें आपका संपूर्ण शरीर अब पूरी तरह से तनाव मुक्त है, रिलैक्स है। सिर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर को फिर से जांचें और यदि आपको किसी भी हिस्से में तनाव या दर्द का एहसास हो तो कुछ और समय धरती की स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा में उसे डूबा रहने दें। जब आप तैयार हों तो अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाएं। कुछ देर के लिए वहां बने रहें। हृदय के प्रेम और प्रकाश में स्वयं को सराबोर महसूस करें। शांत और स्थिर बने रहें और धीरे धीरे खुद में लीन होने लगें। जितनी देर तक चाहें इस गहरी शांति में अपने अंदर तब तक डूबे रहें जब तक आपको ये महसूस न हो कि आप बाहर आने को तैयार हैं।
कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। बस केवल एक बार विधिवत आप उसको ग्रहण कर लें, प्रार्थना करके सुबह ध्यान शुरू करें, रात को सफाई करें शाम को, और रात को सोने से पहले प्रार्थना करके सो जाएं। हफ्ते में हम लोग एक दिन एक साथ बैठ के ध्यान करते हैं। अभी आजकल चंपावत में जो गिरीश पांडे जी वेटरनरी डिपार्टमेंट में, वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों वेटरनरी में सर्विस करते हैं। उनका निवास यहीं पर, जहाँ ऑडिटोरियम है उसके पास में है, उनके घर में सामूहिक ध्यान होता है। संडे को, इतवार को, आजकल गर्मी के दिनों में 7:30 बजे सुबह, जाड़ों में फिर 9 बजे से होगा। कभी भी आप वहाँ आ सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। और हमारी जो बहन डॉक्टर हैं जिन्होंने सत्र की शुरुआत की थी, इनसे आप विधिवत सेटिंग ले सकते हैं। आप अगर संपर्क करना चाहें तो अपना नंबर कृपा करके बाहर, सब जानते होंगे कैसे है। हम लोग इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं, माइंड का ना, ये बुझाते रहते हैं, प्रयोग करना है हमें इसका, क्योंकि हमारे उसमें पुराण में भी कहा है, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम, हृदय में ही उसको करना। इसलिए हम ध्यान भी हृदय में ही करेंगे, और उसका प्रैक्टिकल जैसा मैंने कहा आपको करा रहे हैं। तो ये सत्र थोड़ा चलेगा 10-15 मिनट तक। पहले हम रिलैक्सेशन कराएंगे, शरीर को आराम की स्थिति में लाने के लिए रिलैक्सेशन कराएंगे। उसके बाद उसी को फिर ध्यान में ले जाएंगे। आपकी जेब में अगर मोबाइल है तो उन्हें अभी स्विच ऑफ मोड में या एरोप्लेन मोड में रखें।